नमस्कार युवा साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और परीक्षाएं भी हमें देनी ही हैं। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने तय किया है कि परीक्षाओं को ओपन बुक पद्धति से उसे संपन्न कराना है। अभी कुछ दिनों पूर्व बीए फाइनल और एमए फाइनल की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं और वो परीक्षाएं भी ओपन बुक पद्धति से ही हुई हैं। तो इसी क्रम में अब बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और एमए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं होना है। अभी हाल फिलहाल जीवाजी विश्वविद्यालय ने जो टाइम टेबल घोषित किया है उसके अनुसार बीए फर्स्ट ईयर के लिए 12 तारीख को जीवाजी विश्वविद्यालय अपनी साइट पर जाकर पेपर अपलोड करेंगे और बीए सेकेंड ईयर के लिए 17 जुलाई को पेपर अपलोड करेंगे। यानी 12 जुलाई को बीए फर्स्ट ईयर के लिए और 17 जुलाई को बीए सेकेंड ईयर के लिए विश्वविद्यालय पेपर अपलोड करेगा। लेकिन जो बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं वे इन पेपर्स को, बीए फर्स्ट ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं वो 13 जुलाई को डाउनलोड करें, क्योंकि अपलोड करने में कुछ समय लगता है। तो घबराएं नहीं कि आज पेपर हमें मिला नहीं है। और बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी जो हैं वो 18 जुलाई को ये पेपर डाउनलोड कर लें। और विश्वविद्यालय की साइट से इन पेपर्स को डाउनलोड करने के बाद आपको घर बैठकर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। और इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त कॉपी ना तो बाजार से खरीदने की आवश्यकता है, ना विश्वविद्यालय आपको कॉपी प्रोवाइड करेगा, ना महाविद्यालय देगा। तो फिर आप लिखेंगे काय पे, ये एक प्रश्न है। तो आपको कुछ नहीं करना है, A4 साइज के पेजेस आपके पास हों तो ठीक है, नहीं बाजार से आप ले सकते हैं, वो आप ले लें। या लाइन पर अगर लिखने की आपकी आदत है तो लाइनदार पेज आप मार्केट से लेके आप लिख सकते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे पर इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र है, तो ये 3 मेन सब्जेक्ट आपके हुए, इनके लिए आपको टोटल 8 पेज लेने हैं, 8 पेज। और इन 8 पेज में आगे और पीछे मिला के 16 पेज हो जाते हैं। इन 16 पेज में ही आपको आंसर देना है। 16 से 18 नहीं होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए, 40 नहीं होना चाहिए। कई बच्चे क्या है, आंसर चूंकि घर बैठ के लिख रहे हैं तो फिर पर्याप्त समय है, लिखते चले जाएं, ऐसा नहीं है, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि ओपन बुक प्रणाली के कुछ नियम हैं, उन नियमों को हमें मानना पड़ेगा। विश्वविद्यालय की साइट पर यदि आप जाएंगे और ओपन बुक प्रणाली के नियम पढ़ेंगे, सारे के सारे नियम उसमें दिए हुए हैं। उन्होंने इस तरह की सूचनाएं जारी कर दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो मेन सब्जेक्ट के लिए आपको 16 पेज की कॉपी लेनी है। और जो फाउंडेशन है आपका FC, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी और उद्यमिता, और सेकेंड ईयर वालों को हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण, इनका पेपर देना है। तो इसके लिए आपको 3-3 पेज की कॉपी लेनी है, 3 कॉपी लेनी है। 3 पेज माने आगे पीछे मिला के 6 पेज। तो एक पेपर के लिए 6 पेज पर्याप्त हैं, उन्हीं में आपको आंसर देना है। जो फाउंडेशन का आपका पेपर आप डाउनलोड करेंगे विश्वविद्यालय की साइट से, तो उसमें आपको 3 भाग मिलेंगे, उसके 3 खंड, A, B और C, 3 पार्ट मिलेंगे। A पार्ट में हिंदी होगा, B पार्ट में इंग्लिश होगा और C पार्ट में उद्यमिता। और सेकेंड ईयर वालों के लिए A पार्ट में हिंदी, B में इंग्लिश और C पार्ट में आपको होगा पर्यावरण। ऐसे 3 पार्ट होंगे उसमें, A, B, C। इन तीनों पार्ट को अलग अलग कॉपियों में, यानी 3-3 पेज की जो आप कॉपियां लेंगे उनमें आपको उसके आंसर देने। और मेन विषय के आपको 8 पेज की कॉपी यानी 16 पेज में उसके आंसर देने हैं। जो मेन पेपर हैं, आप जो सामान्य तौर पे पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी, वो जैसे इतिहास है तो प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, पॉलिटिकल साइंस है तो फर्स्ट और सेकंड पेपर, या ज्योग्राफी है तो फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड पेपर को यहाँ उन्होंने खंड A और खंड ब, A पार्ट और B पार्ट, ऐसे 2 पार्ट में उन्होंने पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र रखा है, जिसमें आपको 3-3 क्वेश्चन करने हैं। यानी पहले प्रश्न से 3 और दूसरे प्रश्न पत्र से भी 3। ऐसे इतिहास में 6 प्रश्न आपको एक पेपर में करने हैं, ऐसी पॉलिटिकल साइंस में 6, ऐसी समाजशास्त्र में 6, या हिंदी लिटरेचर या अंग्रेजी लिटरेचर। तो ये क्वेश्चन आपको उन 16 पेज की कॉपी में लिखना है और फाउंडेशन के 3-3 पेज माने 6-6 पेज की कॉपी में उसको लिखना है। तो ये तो आपको लेखन की बात हुई। इसमें आपको किसी भी प्रकार का ऑप्शनल टाइम नहीं मिलेगा या आपको अथवा करके कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक ही क्वेश्चन है, वो आपको लिखना है, क्योंकि आप घर बैठ के कॉपी लिख रहे हैं।
तो आप जो बीए फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी हैं 13 जुलाई को इसको अपलोड करेंगे। 13 से 16 जुलाई के बीच में आपको घर बैठकर ये कॉपी लिखनी है, जो पेजेस हमने निर्धारित संख्या में बताए उन पे। और 17 और 19 तारीख को जुलाई में आपको कॉलेज कैंपस में आकर सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक अपनी ये कॉपियाँ जो हैं, लिखी हुई कॉपियाँ सबमिट करनी है। यानी टोटल आप 6 कॉपियाँ सबमिट करेंगे, 3 मेन विषय की और 3 फाउंडेशन की, ऐसे टोटल 6 कॉपियाँ। ऐसे ही बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो टाइम टेबल है उसके अनुसार आप 18 तारीख को अपना पेपर डाउनलोड करेंगे। 18 से 21 जो जुलाई है उसमें आप घर बैठकर ये पेपर फिल करेंगे, आप इन कॉपियों को पूरा लिखेंगे और 23 और 24 जुलाई को महाविद्यालय परिसर में आकर 11 से 4 बजे के बीच में सबमिट करेंगे। आप भी 6 कॉपियाँ सबमिट करेंगे, 3 मेन विषय की और 3 फाउंडेशन की, ऐसे 6 कॉपियाँ। अब इसमें विशेष रूप से ध्यान इस बात का रखना है कि आप जो कॉपियाँ सबमिट करेंगे उन कॉपियों पे विश्वविद्यालय में जिस दिन आप डाउनलोड करेंगे अपना पेपर, उसी दिन आपको 2 कागज और भी डाउनलोड करने हैं। कौन से? एक तो आप लेंगे प्रश्न पत्र, आपके जो आएंगे वो चारों विषय के लिए लेंगे, फाउंडेशन, देन 3 मेन सब्जेक्ट, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। और उसके अलावा 2 चीजें और डाउनलोड करनी है। वो क्या है? एक तो कॉपी का फ्रंट पेज, ये फ्रंट पेज आप देखेंगे यहाँ। फ्रंट पेज जो है उस पर फ्रंट पेज पे ऊपर आपका रोल नंबर होगा, विषय का नाम होगा, आपका नाम होगा, नामांकन होगा, सेंटर का नाम होगा, आप किस कॉलेज से बैठे हुए हैं, आपका सेंटर, परीक्षा केंद्र क्या है आपका, वो भी आपका होगा। वो सारे के सारे आपको फिल करना है। और नीचे उसमें वैल्यूअर के लिए जगह खाली होगी जहां वो खुद कॉपी चेक करके आपको नंबर देंगे और इस पर आपको निर्धारित जगह पर अपने हस्ताक्षर भी करने। तो एक तो ये पेज आपको डाउनलोड करना है जो फ्रंट पेज है उसका, और एक आपको डाउनलोड करना है रिसीविंग वाला पेज। रिसीविंग कॉपी, आपने कितनी कॉपियां महाविद्यालय में सबमिट की। जैसे आप 6 कॉपियां सबमिट करेंगे, जब आप निर्धारित खिड़की पर कॉपी सबमिट करने जाएंगे, वहां जो टीचर आपसे वो कॉपी लेंगे वो लिखित में आपको देंगे कि आपने 6 कॉपियां सबमिट की हैं। वो सील लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे और उस पूरी रिसीविंग कॉपी को आप घर से भरकर लेकर जाएंगे। ये रिसीविंग कॉपी आप जो आपके पास होगी, इसको घर से भरकर लेके जाना है और उसमें विषय लिखने पड़ेंगे, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जो भी आपके विषय या हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, जो भी आपने लिया है वो पेपर तीनों प्लस फाउंडेशन की कॉपी, ऐसे टोटल 6 कॉपियां मैं सबमिट कर रहा हूं महाविद्यालय में। आपके सिग्नेचर होंगे और वो उस पर सील सिग्नेचर करके आपको वापस देंगे। ये आपका प्रमाण है कि आपने अपनी कॉपी महाविद्यालय में सबमिट कर दी है, नंबर 1। अब जो आप कॉपी सबमिट करेंगे, फ्रंट पेज जो आप दे रहे हैं, उस फ्रंट पेज में जिसमें आपने रोल नंबर वगैरह लिखा है, उसके जस्ट पीछे आपको प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड है आपका, उस प्रवेश पत्र की फोटो कॉपी लगानी है। हर एक कॉपी पर जो 6 कॉपियां आप दे रहे हैं, फाउंडेशन की 3 और 3 मेन विषय की, उनके सेकंड पेज पर, पहले पे तो आप लगाएंगे रोल नंबर वगैरह का पेज, सेकंड पे लगाएंगे अपना एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र की कॉपी, तो उसमें सारी डिटेल होगी आपकी, वो आप लगाएं। तो ये आप उसमें आवश्यक रूप से लगाना है, बीए फर्स्ट ईयर वालों को भी, बीए सेकंड ईयर वालों को भी। इसी प्रकार एमए की परीक्षाओं में भी, क्योंकि आने वाले समय में जुलाई में 25 जुलाई के आसपास एमए सेकंड सेमेस्टर का भी टाइम टेबल आने वाला है और उन्हें भी इसी प्रकार से पेपर डाउनलोड करके और मेन पेज डाउनलोड करके उसको लगाना है और उसके पीछे अपने एडमिट कार्ड की कॉपी लगानी है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि एडमिट कार्ड अभी हमें मिला नहीं है। तो यदि एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही विश्वविद्यालय 12 तारीख को पेपर अपलोड करेगा, उसी समय आपके एडमिट कार्ड भी निकलने लगेंगे। तो आप उस एडमिट कार्ड को भी ऑनलाइन जाके निकाल सकते हैं और उसकी फोटोकॉपी करा के इसके पीछे आप 6 कॉपियों के पीछे आवश्यक रूप से लगाएं। दूसरा, कॉपी लिखते समय आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई लड़के ये सोचते हैं कि हम घर से बैठ के लिख रहे हैं तो हमारी इच्छा हो वो लिखते चले जाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ज़रूरत से, आप एक गिलास आपके पास है, इस गिलास में जितना निर्धारित पानी आएगा उतना ही तो आएगा। आप इसमें 1 बाल्टी पानी डालने की कोशिश करेंगे तो ये फैल जाएगा। तो इसमें किसी को भला होने वाला नहीं है, ना तो पानी का भला होगा और ना पीने वाले का भला होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको उतना ही लिखना है जितना आपको पेज दिए गए हैं। जो एमए के विद्यार्थी हैं उन्हें एक पेपर में 5 क्वेश्चन हल करने हैं,
तो आप उन 16 पेज में ही 5 क्वेश्चन हल करेंगे। अब एमए के लिए फाउंडेशन कुछ नहीं होता, इसलिए वो 3 कॉपियां जमा नहीं करेंगे, वो केवल 4 कॉपियां जमा करेंगे अपने चारों पेपर की। जैसे इतिहास है तो आपके 4 पेपर जो भी हैं उन चारों पेपर में आपको लिख के, जैसे पहला पेपर है आपका जो कंपलसरी है 19th सेंचुरी वर्ल्ड, सेकंड आपका है मध्यकालीन राजनीतिक इतिहास, थर्ड आपका है मध्यकालीन सांस्कृतिक इतिहास, और फोर्थ आपका है ग्वालियर क्षेत्र का इतिहास। तो ये चारों पेपरों की कॉपी आपको इसी प्रकार लिखनी है और सेकंड पेज पर उसमें अपना प्रवेश पत्र लगाना है, और उसके बाद आपको, और रिसीविंग में 4 कॉपियाँ ही आप लिखेंगे। 4 पेपर मैंने सबमिट किए, जो रिसीविंग कॉपी आप लेके जाएंगे महाविद्यालय में। तो इस प्रकार आपको ये करना है। लिखते समय ध्यान रखें, आपके 16 पेज हैं, इन 16 पेज में ही आपको सारी बात अपनी कहनी है। चूंकि हम किताब से अगर देखकर लिखेंगे तो नकल करने में आप समझ सकते हैं, किताब में बहुत विस्तृत दिया होता है, तो हम बहुत सारी बातों को लिखते चले जाते हैं। बेहतर ये होगा आप पढ़ें, पढ़ के मन से लिखें, तो आप निर्धारित समय सीमा में निर्धारित पेज पर उसको लिख सकते हैं। और आपको पर्याप्त समय लिखने के लिए 3 दिन दिए हैं, 3 दिन कम नहीं होते हैं। 16-16 पेज बैठ के आप आराम से लिख सकते हैं और उनको सबमिट कर सकते हैं। इस समय कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में हम देखते हैं कि महाविद्यालय बंद हैं, किसी भी प्रकार की और एक्टिविटीज़ बंद है, और इन सारी व्यवस्थाओं के चक्कर में हम काम रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। तो रेगुलर काम नहीं कर पा रहे हैं, और परीक्षाएं जब हैं तो हम परीक्षाओं को इस प्रकार से देना है हमें, और उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। आप लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिए होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। परीक्षा फॉर्म सभी को भरने हैं, बिना परीक्षा फॉर्म भरे आप परीक्षाएं नहीं दे सकते हैं। यदि आपने परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, चूंकि ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, तो आपके पास समय है, लेट फीस लगाने के बाद आप अपनी परीक्षा फॉर्म भर दें, जिससे आपके साल की बचत हो जाए। बिना परीक्षा फीस भरे, बिना कॉलेज की फीस भरे आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो आप MP ऑनलाइन में जाकर अपनी परीक्षा फीस भरें, अपना फॉर्म भरें, फॉर्म कॉलेज में अप्रूव करवाएं और उसके बाद उसको सबमिट कर दें, तभी आपका रोल नंबर जनरेट होगा। अदरवाइज आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा और आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। इसलिए समय रहते, वैसे तो उसका समय निकल गया, लास्ट डेट जो 5 तारीख थी वो भी निकल गई, लेकिन लास्ट डेट के बाद कुछ और शुल्क बढ़ाकर, लेट फीस लगाकर विश्वविद्यालय आपका परीक्षा फॉर्म सबमिट कर सकता है, क्योंकि 12 तारीख को वो पेपर अपलोड करेगा। उसके पहले आप अपनी ये तैयारी पूरी कर लें। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो चैनल जिस पर आप इस चर्चा को देख रहे हैं, ओपन बुक पद्धति से परीक्षा देने की चर्चा को, तो ये इतिहास विमर्श नाम की चैनल है, और इस YouTube चैनल पर हम समय समय पर अपने स्थानीय जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इतिहास के माध्यम से रोजगार के क्या क्या अवसर आगे आ सकते हैं, बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे और करते रहते हैं। और इसके साथ नेट, स्लेट या JRF के लिए कैसे तैयारी करें, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे अन्य विषय, उन विषयों में ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हम चर्चा करते रहते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि यदि आप इससे जुड़ना चाहें, आने वाली सूचनाओं को प्राप्त करना चाहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जो है उसको भी दबाएं, और उसमें ऑल वाले बटन को दबा दें, जिससे क्या है, आपको जितनी भी इस इतिहास विमर्श चैनल पर जो सूचनाएं हैं आपको मिलेंगी, वो प्रॉपर आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी और आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं, लेकिन आप जुड़े हैं, आपके मित्र हैं, तो आप सब्सक्राइब करने के अलावा लाइक करें इस चैनल को, और जमकर शेयर करें अपने फेसबुक चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे अधिक से अधिक लोगों को, क्योंकि ये सूचना केवल एक महाविद्यालय तक सीमित नहीं है। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के विद्यार्थी पूरे जीवाजी विश्वविद्यालय क्षेत्र में कहीं भी हैं, वो इसी प्रकार, इसी पैटर्न पर अपनी कॉपियां सबमिट करेंगे, ऐसे ही पेपर देंगे, ऐसे ही डाउनलोड करेंगे, घर लिखेंगे और अपने कॉलेज में जहां उनका परीक्षा केंद्र है वहां जमा करेंगे। तो इसलिए सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आप इस सूचनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का इसका लाभ मिले। बहुत सारे प्राइवेट स्टूडेंट परीक्षाएं दे रहे हैं, और प्राइवेट स्टूडेंट की समस्या ये है, वो कॉलेज में जाते हैं तो कोई ज़्यादा बहुत उनको तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि उनकी चर्चा नहीं होती। रेगुलर विद्यार्थी तो अपने शिक्षक से जाके बात कर सकता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी इस सूचना के माध्यम से लाभ होने वाला है कि प्राइवेट और रेगुलर दोनों की एक साथ कॉपियाँ सबमिट हो रही हैं, और इसी तरीके से हो रही हैं। प्राइवेट विद्यार्थी को भी ऐसे ही सबमिट करना है, बस उनके साथ क्या है कि उन्हें CC नहीं देने हैं।
तो जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, अगर उन्होंने सीसी नहीं दिए, अपने जो कॉलेज में परीक्षा पूर्व टेस्ट देते हैं हम पेपर के, अगर वो आपने नहीं दिए हैं तो प्लीज़ आप कॉलेज में जाके अपने संबंधित शिक्षक को अपने सीसी जरूर सबमिट कर दें, कि बिना सीसी सबमिट किए आपका परीक्षा परिणाम नहीं निकलेगा और आप फेल हो जाएंगे। तो इससे बेटर, क्योंकि इसमें जो रेगुलर छात्र हैं उनके सीसी नंबर प्लस ओपन बुक परीक्षा के नंबर, ये मिला के आपका रिजल्ट निकलेगा। प्राइवेट विद्यार्थी के लिए केवल ओपन बुक के आधार पर जो रिजल्ट तैयार होगा उसके लिए सीसी आवश्यक नहीं है। तो इसलिए रेगुलर छात्र विशेष रूप से अपने महाविद्यालय में जाकर अपने शिक्षक को, जो जिनसे आप पढ़ रहे हैं, उनको सीसी जरूर सबमिट कर दें। ये कुछ सूचना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा फिर आपसे कहना है। और जब महाविद्यालय खुलेगा हम सब लोग मिलेंगे, तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं जिसे आप और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम आप सब मिलके आपके उस स्थान पर चलेंगे, आपके गांव चलेंगे, उस स्थान को जानेंगे, उसके महत्व को समझेंगे और इस इतिहास विमर्श चैनल के माध्यम से उसे और लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे हम छोटे छोटे अपने इतिहास की चीज़ों को बहुत आगे तक ले जाएं। क्योंकि महाभारत में एक युक्ति मिलती है कि इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु इतिहास के नष्ट होने पर विनाश निश्चित है। हम फिर कभी किसी चैनल में, इसी चैनल के माध्यम से किसी विषय पर भी चर्चा करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पर भी चर्चा करेंगे जो विषय से संबंधित भी हैं और विषयांतर्गत भी हैं, जो आपके भविष्य में काम आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस चैनल को देखते रहें। आपके सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।